हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मैं आपको आज करवाई हूँ पाठ 15 खरगोश और हाथी। यहाँ पर हमको खरगोश और हाथी की एक कहानी है वह बताई गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे खरगोश हैं और नीचे आपको दिख रहे होंगे हाथी, है ना। ये देखो खरगोश और ये हाथी, यहाँ पे ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं, है ना। चलो हम यहाँ कहानी शुरू करने से पहले कुछ समझ लेंगे। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। आपने देखा ना, खरगोश छोटा है और हाथी बहुत बड़ा और मोटा है। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि खरगोश किस तरह से, हाथी कितने बड़े होते हैं ना, उनसे लड़ तो नहीं सकते हैं हम। खरगोश लड़ सकते हैं? खरगोश तो बिल्कुल भी लड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी समझदारी से किस तरह से, चालाकी से उनका सामना किया, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी किस में से ली गई है? पंचतंत्र। आपको पता होगा पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, है ना। तो और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। उन कहानियों से हमें कुछ सीख मिलती है। ऐसे ही इस कहानी से भी हमें कुछ सीख मिलेगी। चलो हम यह कहानी पढ़ेंगे। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि तालाब। एक जंगल में एक तालाब था। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। सरोवर के किनारे क्या थी? गीली ज़मीन। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। जैसे नदी होती है, पानी होता है, तो उसके आसपास वाली ज़मीन कैसी रहती? थोड़ी नरम रहती है, नमी वाली रहती है, गीली, है ना। तो खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल यानी उनके घर, वो बरों में रहते हैं ना, तो उनके घर कहाँ थे? जमीन के अंदर। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते। कैसी घास खाते? सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम घास खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। वो बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो तालाब के किनारे रहते थे। वहाँ ठंडक भी थी थोड़ी, फिर वो नरम मट्टी थी, उसको खोद और आसानी से खोद सकते थे, अपना घर बनाते थे। फिर वहाँ पे घास उगती रहती थी। जहाँ पानी रहता है वहाँ घास फूस अच्छी होती है ना, हरियाली अच्छी रहती है वहाँ। तो वो उस तरह से घास वास खाते थे और खुश रहते थे सब अपने परिवार के साथ में। फिर देखते हैं हम क्या हुआ। हाँ, उसी जंगल में कुछ हाथी भी आ गए। उस जंगल में कौन आ गए? कुछ हाथी भी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। कुछ हाथी कैसे थे? बहुत शरारती थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। वो हाथी क्या करते? ऐसे चलते जाते और छोटे छोटे पेड़ को तोड़ देते। फिर क्या हुआ देखते हैं। पौधे कुचल देते, पेड़ तोड़ तोड़ देते और अपने पाँव से छोटे छोटे पौधों को कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। वे क्या करते? एक दूसरे से लड़ाई करते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लोटपोट करते। इस तरह से वो मस्ती करते रहते। तो उस तरह से करने से भी क्या होता, अब देखेंगे हम आगे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। उनको पानी बहुत अच्छा लगता है हाथियों को, है ना। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। वह तालाब के किनारे मिट्टी में गोल गोल लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। वो ज़मीन सॉफ्ट होती है ना, वो उनके भार से, उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा ना। हाथी कैसे लंबे चौड़े और मोटे होते हैं, वो कहीं भी पैर रखेंगे गीली ज़मीन में तो उनका इतना खड्डा हो जाएगा। तो उनके भार से क्या होता?
नरम ज़मीन यानी सॉफ्ट ज़मीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। अरे रे, देखो क्या होता कि उन्होंने जो घर बनाया ना, अपना बरो बनाया अंदर ऐसे खड्डा करके, तो वो पैर रखते तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे और उनके जैसे कोई फैमिली वाले कोई भी दूसरे खरगोश वो जैसे हाथ ही चलने लगते तो उनके ऊपर मिट्टी और गिर जाती और वो दब जाते मिट्टी के अंदर। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोश बहुत परेशान थे इस बात से कि अरे यार, इसका क्या उपाय किया जाए, है ना। तो परेशान हो रखे हैं। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। वह किसके पास गया? हाथी के सरदार के पास गया, कुछ चुने हुए खरगोशों को लेकर। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। यानी कि देखो, ये जैसे इसने उठाया है ना अगले आगे का पांव, ये उसका हाथ समझ लो। उसके पांव तो हम ये चारों बोलेंगे ना, पर ये इसने आगे का हाथ उठाया इस तरह से। ओके, पांव भी बोल सकते हैं और हाथ भी। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। यहाँ पे देखो, ये इस तरह से बोल रहा है नमस्कार, तो इशारे में इसने भी बोला हाँ नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। ये खरगोशों को सरदार है और कुछ खरगोशों को अपने साथ ले गया है, और ये हाथियों का सरदार है ना। दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। हमने ऊपर का पढ़ लिया था। सूंड उठाकर उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हम चांद के भांजे हैं, यानी इसे चांद सफ़ेद है ना, हम भी सफ़ेद हैं, तो हम उनके भतीजे हैं, भांजे हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हम लोग कुछ धरती पर रहने आए और कुछ परिवार हमारा उधर है, हम उनके भतीजे हैं चंदा मामा के। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, यानी चंदा मामा को मामा बोल रहे कि मामा रोज हमको यहाँ तालाब में या सरोवर में मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हाथी ने बोला, अरे क्यों क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया? हाथी को तो पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं, कि यानी होल करके हमने अपने घर बना रखे हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। चंदा मामा के बहुत सारे भांजे क्या हो गए? दब गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज़ हैं, वो आपसे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। बोला, फिर वो आएंगे ना रात को, क्योंकि चंदा मामा तो रात को ही आते हैं ना, तो बोला उनको अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, यानी पूनम होता है ना, बड़ा वाला चांद। हवा तेज थी, हवा तेज चल रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, यानी पानी जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे इस तरह से हिलता है ना पानी, ऐसे हिल रहा था। किसके कारण? तेज हवा के कारण। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, तो चांद भी ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। दोनों वहाँ पहुँच गए। उसने खरगोश ने बोला था ना कि शाम को आना तू, रात को आना तू, रात को चंदा मामा से बात करना। तो अब देखो, वो बोल रहे हैं कि देखो क्या बोला खरगोश ने, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से
काँप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो वो जो पानी से लहरा रहा था उसने उसको क्या बताया कि गुस्सा आ रहा है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, ऐसे करके देखा अपने झुंड की तरफ। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया, इस तरह से ऐसे ऊपर उठाई होगी। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। कौन सी गलती? जो खरगोश ने कहा कि आप आते हो तो आपके पाँव से क्या होता है, हमने जो बिल बनाए हैं वह मट्टी दब जाती है और जो हमारा परिवार है, मेंबर, हमारे परिवार के जो सभ्य हैं वो भी दब जाते हैं, उससे हमको परेशानी होती है। और हम चंदा मामा के भांजे हैं तो उनको बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो हाथी है वह मान गया और उसने चंदा मामा को क्या बोला, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, यानी माफ़ करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो। यहाँ पे हाथी के सरदार ने यह बात मान ली तो दूसरे हाथियों को भी यह बात माननी पड़ी कि हम इस जंगल में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खरगोशों के परिवार हैं जिनको हमारे आने से बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि खरगोश इतना छोटा होते हुए भी उसने हाथियों से कैसे बात मनवा ली। उसने थोड़ा चालाकी से काम लिया, है ना, तो जिससे उनका नुकसान होने से बच गया। चलो अभी हम देखेंगे शब्दार्थ। सरोवर यानी झील, परिवार एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी कि दबाना, क्षमा यानी माफ़ी, उसने क्षमा मांगी यानी माफ़ी मांगी, सुराख यानी छेद, पूर्णमासी जिस रात चांद गोल होता है, भांजा यानी कि बहन का लड़का। हम उसने बोला था ना हम चंदा मामा के भांजे हैं, तो मामा जैसे बोलते हैं तो वो छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनके भांजे होते हैं, बहन का लड़का। समीप यानी नज़दीक। चलो मुहावरे, गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना। आप अपने नोटबुक में ये लिख देना शब्दार्थ और मुहावरे, ओके। और ये पाठ है जो इसे आप 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो आपको खाली जगह, फिलिंग द ब्लैंक्स, सही उत्तर जो हम लिखाते हैं वो सब समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। मैं वर्कबुक में हमने जो किया है वो हम आपको बता देंगे। फिर हमारा लास्ट में एक पार्ट बाकी है, फिर हमारा यहाँ पर कोर्स पूरा होगा, फिर हम वो रिवीजन करवाएंगे, ओके। एक और पार्ट बाकी है। और सभी लोग अच्छी तरह से लिख करके मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे सेंड कर देना, भेज देना, ओके। चलो बाय।